हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम देखेंगे BRC20 टोकन वर्सेस ERC20 टोकन्स। अब मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ERC20 टोकन्स क्या होते हैं और BRC20 टोकन्स क्या होते हैं। बट उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बट एटलीस्ट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आज आपको इस चैनल के बारे में दिखा इसलिए नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मुल्की हालात थोड़े से ख़राब हैं। प्लीज़ पाकिस्तान के लिए दुआ भी कीजिएगा कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए मैं आज आपको चैनल नहीं दिखा पा रहा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। तो ERC20 टोकन्स होते हैं एथीरियम की ब्लॉकचेन पर बनने वाले टोकन्स। जिस तरह बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, पॉलीगॉन मैटिक है, आर्बिट्रम है, आवे है, ये सब ERC20 टोकन्स हैं क्योंकि ये एथीरियम की ब्लॉकचेन पर बने हुए हैं। इसी तरह बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर बनने वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को BRC20 टोकन्स कहते हैं। अब इनको अगर हम कंपेयर करें तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता चलूं कि किसी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन पर बनने वाले क्रिप्टो कॉइन्स का कॉन्सेप्ट ERC20 टोकन से ही स्टार्ट हुआ था। एथीरियम ने ही ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसी तरह अब बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर भी BRC20 टोकन्स बन रहे हैं। ये एथीरियम के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा न्यू है BRC20 टोकन्स, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो BRC20 टोकन्स का जो मार्केट कैप है वो $600 मिलियन का है। ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा न्यू है, मैंने आपको बताया है। तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, चंद घंटों पहले, तो BRC20 टोकन्स का मार्केट कैप 1 बिलियन का था, बट अब ये एकदम से नीचे आकर 600 मिलियन पर हो गया है। इसी तरह अगर हम एथीरियम का मार्केट कैप देखें, एथीरियम की ब्लॉकचेन पर बनने वाले क्रिप्टो कॉइन्स का मार्केट कैप तो वो $200 बिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसमें से एथीरियम का मार्केट कैप निकाल भी दें तब भी ये 10 to 12 बिलियन डॉलर्स का बनता है। तो आप मार्केट कैप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि BRC20 टोकन्स का मार्केट कैप सिर्फ $600 मिलियन का है और ERC20 टोकन्स का मार्केट कैप $12 बिलियन का है। तो यहाँ से हमें सिंपल पता चल रहा है कि ERC20 टोकन्स का मार्केट कैप और ERC20 टोकन्स बेटर हैं BRC20 टोकन्स के मुकाबले में। बट मैं ये नहीं कह रहा कि BRC20 टोकन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फजूल हैं या BRC20 ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ज़्यादा फजूल है। बट फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ERC20 टोकन्स जो हैं वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनते हैं। जब आप एथीरियम की ब्लॉकचेन पर ERC20 टोकन्स बनाने लगते हैं तो आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो आप उस क्रिप्टो कॉइन के बारे में लिख देते हैं वो क्रिप्टो कॉइन उसी तरह से ही वर्क करता है। बट BRC20 टोकन्स में कुछ भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसा नहीं होता। वो क्रिप्टो कॉइन फंडामेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होते और फ्यूचर में वो किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। बट ERC20 टोकन्स के पीछे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए वो फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए आपको BRC20 टोकन्स के पीछे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ मीम कॉइन्स ही बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो सिंपल तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि BRC20 टोकन या फिर ERC20 टोकन्स में से बेटर कौन है तो ERC20 टोकन्स ही बेटर है। उसकी एक सिंपल सी रीज़न ये है कि ERC टोकन्स जो होते हैं, ERC20 टोकन्स वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को, क्रिप्टो ब्लॉकचेन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, उसमें डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं। बट BRC20 टोकन्स अभी तक सिर्फ और सिर्फ मीम कॉइन्स ही बना रही है, तो इसलिए ERC20 टोकन्स जो है वो BRC20 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप BRC20 टोकन्स को मिंट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली तौर पर यूनिसेट की वेबसाइट पर आना है, अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, अपने बिटकॉइन से आपने इन कॉइन्स को मिंट कर लेना है। तो BRC20 टोकन्स की हाइप बहुत ज़्यादा चल रही है। बट मैं आपको थोड़ा सा अपना ओपिनियन देता चलूं कि मेरे नज़दीक BRC20 टोकन्स की हाइप अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो आप अपने कीमती पैसे को यूनिसेट की वेबसाइट पर आकर वेस्ट मत कर दीजिएगा किसी क्रिप्टो कॉइन को मिंट करने के बाद, क्योंकि अगर आप Gate.io की
ट्विटर हैंडल को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ आजकल अपनी ट्वीट जो है वो BRC20 टोकन्स पे ही बना रहा है। उसकी एक सिंपल सी रीज़न ये है कि BRC20 टोकन्स बहुत ज़्यादा हाइप में चल रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ट्वीट्स ये डाल रहा है Gate.io कि वो BRC20 टोकन्स को लिस्ट कर रहा है। अब Gate.io BRC20 टोकन्स को क्यों लिस्ट कर रहा है? आपके और मेरे लिए? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज कोई भी काम आपके और मेरे लिए नहीं करती। Gate.io को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको या फिर मुझे प्रॉफिट हो। Gate.io BRC20 टोकन्स को सिर्फ इसीलिए लिस्ट कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइप में है और BRC20 टोकन्स को लिस्ट करने से उसकी एक्सचेंज पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसी तरह BRC20 टोकन्स को Gate.io हाई प्राइस पर लिस्ट करेगा, जहां पर आप और मैं और हमारे जैसे दूसरे लोग उसको हाई प्राइस पर बाय करेंगे। उसके बाद उसकी प्राइस डंप हो जाएगी और आपको और मुझे लॉस को फेस करना पड़ेगा। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस हाइप से फ़ायदा ज़रूर उठाइए, बट इससे साथ साथ बचिए भी, क्योंकि ये हाइप किसी भी टाइम ख़त्म हो सकती है। आप और मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं, हमें पता है कि क्रिप्टो में कोई भी हाइप बहुत थोड़े दिनों के लिए आती है, उसके बाद वो हाइप ख़त्म हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा सा मोहतात रहिए कि इस हाइप को ख़त्म होने से पहले आपने इसमें से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर मेरे सलाह पर आप चलेंगे तो मेरे नज़दीक ये हाइप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तो आप प्लीज़ अपने पैसों को सेव रखिए, अपने पैसों को किसी भी तरह से वेस्ट मत कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि BRC20 टोकन्स के पीछे किसी भी तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो BRC20 ब्लॉकचेन पे जो कॉइन्स बन रहे हैं वो सारे के सारे मीम कॉइन्स ही हैं। तो अब आप अगर यूनिसेट से आकर कोई भी मीम कॉइन मिंट करते हैं तो आपको बिटकॉइन में पेमेंट करनी पड़ती है, बिटकॉइन में फ़ीस प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब स्टार्टिंग में जब आप किसी क्रिप्टो कॉइन को यूनिसेट से मिंट कर रहे होते थे तो आपकी फ़ीस जो थी वो लगती थी $5 to $6 के करीब, या मैक्सिमम $12 आपकी फ़ीस लगती थी। बट अब वही फ़ीस हाइप की वजह से $60 to $70 तक चली गई है। उसके बाद आपने 20 पॉइंट्स को अचीव करना है, देन आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये आपका $700 to $800 के बिटकॉइन जो हैं वो लगते हैं किसी क्रिप्टो कॉइन को मिंट करने में। और अगर आपने उसको इतने पैसे लगाकर मिंट कर लिया और उसकी हाइप ख़त्म हो गई तो आपके वो पैसे वेस्ट चले जाएंगे। तो मैं आपको सिंपल सा ये बताना चाहूँगा कि आपकी फ़ीस जो है वो बिटकॉइन में लगती है और बिटकॉइन को दुनिया डिजिटल गोल्ड कंसीडर करती है। बड़े बड़े लोग जो हैं एलॉन मस्क जैसे और बड़े बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनीज जो हैं माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी, वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो आप अपने बिटकॉइन को, सॉरी टू से अगर आपको बुरा लगता है, बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको कहूँगा कि आप अपने कीमती बिटकॉइन को, अपने डिजिटल एसेट को, अपने डिजिटल गोल्ड को इन मीम कॉइन्स, इन शिट कॉइन्स के पीछे वेस्ट मत कीजिएगा। जिस टाइम इनकी हाइप ख़त्म हो गई तो आपका डिजिटल गोल्ड, आपका बिटकॉइन जो है वो इन मीम कॉइन्स की भीड़ चढ़ जाएगा। इन मीम कॉइन्स को डंप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपके हाथ से अपना कीमती बिटकॉइन भी चला जाएगा। तो इस चीज़ से प्लीज़ मोहतात रहिएगा और थोड़ा सा रिस्क फ्री हो के BRC20 टोकन्स को कंसीडर कीजिएगा। मैं भी BRC20 टोकन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ और सिर्फ ऑडी कॉइन को कंसीडर कर रहा हूँ और एक्सचेंज के ऊपर बहुत थोड़ी अमाउंट में बाय कर रहा हूँ, जो कि कल को अगर डंप भी हो जाता है ऑडी कॉइन तो मुझे उन पैसों की टेंशन ना हो। बट मैं यूनिसेट के ऊपर आकर इन कॉइन्स को मिंट नहीं कर रहा और अपने बिटकॉइन को वेस्ट नहीं कर रहा। मैंने ऑडी कॉइन में इन्वेस्ट ज़रूर किया है क्योंकि ऑडी कॉइन जो है उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के ऊपर जाकर ऑडी कॉइन के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। पूरी डिटेल में मैंने ऑडी कॉइन के ऊपर वीडियो बनाई है। तो ऑडी कॉइन एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बट स्टिल ये भी एक मीम कॉइन ही है। फ्यूचर में मुझे इससे एक्सपेक्टेशंस है कि ये कुछ अच्छा कर सकता है क्योंकि एक फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज इसको हासिल है, तो ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। बट स्टिल मैंने इसमें वो पैसे लगाए हैं जो कि कल को अगर वेस्ट भी हो जाए तो मुझे किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इसी तरह आप भी किसी एक्सचेंज के ऊपर जाकर थोड़े बहुत पैसों से आप इन BRC20 टोकन्स को बाय कर सकते हैं, बट यूनिसेट के ऊपर आकर
अपना इतनी कीमती पैसों को और अपने बिटकॉइन को वेस्ट करना मेरे नज़दीक एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। बट मैं आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। आप अगर मिंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी बता दी है कि मैं ऑडी कॉइन में थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी एक्सचेंज के ऊपर, जहाँ पर मेरे बिटकॉइन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी आपको समझ आ गया होगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।